तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की बातें कुछ खास होने वाली है और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी चले जाए तो कृपया अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप कुछ समझ पाइएगा या आगे कुछ जान पाइएगा। तो दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के बारे में हम अक्सर सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके देवी देवता सही नहीं है या भगवान नहीं है तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, मेरे धर्म में आप शामिल हो जाइए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि देवता जो हिंदू धर्म में जितने सारे देवी देवता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करके कोई कुछ धर्म बन गया है कि ये सब दिखावा है, ऐसे देवी देवता नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको भी लगने लगा कि सच में क्या है नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप सबसे कि अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं तो क्या हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं या अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि मैंने पूजा पाठ करके देख लिया, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैंने अपना जो है कि धर्म परिवर्तन कर लिया। या इस आप सबसे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या हम अपने आप को उस देवी देवताओं के साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि क्या हमारी पूजा पाठ उस चीज़ में ही रह जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा अगरबत्ती ले लिए, थोड़ा सा प्रसाद ले लिए, चढ़ा दिए, बस हो गया हमारी पूजा। क्योंकि दोस्तों, देखा जाता है कि बिजली के बिल में देखा जाता है कि अगर हमारे घर में बिजली चाहिए तो हम घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा ले, बोर्ड लगा ले, तार जोड़ ले, सब कुछ सही है, लेकिन जब तक हम उस तार को ले जाके जहां से बिजली आ रही है वहां कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में बिजली नहीं आएगी, चाहे हम कितना भी साधन क्यों न इकट्ठा कर लें। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा है। हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या हम अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। किसी को जल्दी रहती है कि हमें जल्दी ड्यूटी जाना है, किसी को जल्दी रहती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, बस हम थोड़ा सा अगरबत्ती ले लिए, प्रसाद ले लिए तो सोचते हैं हमारी पूजा हो गई। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमारे जो देवी देवता हैं उनसे ज़रूरी अगरबत्ती प्रसाद से ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है अपने आप को उनसे कनेक्ट रखना, अपने आप को उनसे लगाव रखना, ये सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम वही नहीं कर पाए तो दोस्तों फिर हम उस देवी देवताओं के पास हम पहुंच कैसे, फिर वो देवी देवताएं हमारी सुनेंगे कैसे। तो इस चीज़ को हमें पहले समझना ज़रूरी है। हम तो क्या करते हैं, और दोस्तों सबसे पहली बात, क्या वो हमारी सुनते हैं? क्या हम पुकारते हैं तो वो हमारी सुनते हैं? तो दोस्तों, वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। आप पुकारिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, हमारी भी सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे। तो दोस्तों, और कहा गया है कि शास्त्र पुराण में भी लिखा है कि कहा जाता है कि शास्त्र पुराण में भी लिखा है कि शिव को परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। शिव को परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, सबका तो बोला जाता है ईश्वर एक है, रूप अनेक है, सभी एक है। अब मान लीजिए कि हमको कोई भाई बोलता है, कोई किसी का हम मामा लगेंगे, किसी का चाचा लगेंगे, किसी का कुछ दिन में पापा लगेंगे, किसी का नाना लगेंगे, तो हम एक हैं, लेकिन हमारी जो रूप हैं, हमारे काम हैं वो, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम टीचर भी हो जाएंगे, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर भी हो जाएंगे, अगर हम कोई काम करते हैं तो जैसे जैसे हम जो भी काम करते हैं वैसे हमारा नाम बढ़ते जाता है। तो वैसे भी ईश्वर एक है, लेकिन इस जगत में आके, इस संसार में आके जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे उनका नाम जो है अलग अलग पड़ता गया। तो दोस्तों, पुराण कहता है, शास्त्र कहता है कि शिव को जगत गुरु कहा जाता है, उनको जगत गुरु की उपाधि है। उनको जगत गुरु की उपाधि मिली है कि जगत में जितने भी लोग हैं उनको वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये चीज तो हम आप जानते थे, तो हमें लगता था कि वो जगत गुरु थे, लेकिन वो आज भी हैं।
वो जगत गुरु आज भी हैं और वो आज भी सिखाते हैं। तो क्यों ना हम उनको भगवान मानते हुए भी एक गुरु भी मान ले कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमें सिखाए, वो हमें बताए, और वो सच में सिखाते हैं। बस अपने आप को उनका शिष्य बनिए और सीखने की चेष्टा कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, वो जरूर हमें सिखाते हैं। और रही बात सुनने की, तो वो ईश्वर आपकी सुनता है। आप पुकारिए उसे, आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए उससे। अब आप ये बोलेंगे कि किसी ने कह दिया इस देवी देवता का पूजा करने के लिए, तो वो मैंने किया। किसी ने बोला ब्रह्म बाबा का पूजा करने के लिए, वो भी किया। किसी ने बोला काली माँ का पूजा करने के लिए, वो भी मैंने किया। लेकिन फिर भी हमारी कोई देवी देवता ने नहीं सुना। आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए, आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए। आपको लगा कि हमें ये चढ़ाना है, वो करना है, ये करना है, हमें बस वो करना है। उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना। किसी भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, सबसे जरूरी है अपने मन को उस देवी देवताओं को पास ले जाना। ये सबसे जरूरी है। अगर हम अपने मन को उस ईश्वर के पास नहीं ले जाते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ या कुछ भी वो सब बेकार है। सबसे जरूरी है अपने आप को कनेक्ट करना, तब वो ईश्वर सुने। क्योंकि घर में सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, बोर्ड लगा दिए, लाइट लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, लेकिन फिर भी घर में बिजली नहीं है। कारण क्या है? सब सुविधा है लेकिन फिर भी घर में बिजली नहीं है। कारण ये है कि हम उस करंट वाले तार के जो कि पोल पे रहता है, उससे हम क्या किए हैं कि उधर तार, उसमें हम तार को नहीं फंसा है, इसीलिए हमारे घर में बिजली नहीं आई है। तो उसी तरह सारी व्यवस्थाएं करते हुए भी, हवन आदि पूजा पाठ करते हुए भी, जब तक हम अब ईश्वर के साथ अपने मन को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ करने से या कुछ भी करने से। सबसे जरूरी है अपने आप को कनेक्ट करना। और रही बात एक और, हम ये सोचते हैं कि हमें सुबह में ही पूजा करना है। हम ये सोचते हैं कि हम सुबह में ही उस ईश्वर को याद करेंगे। और रही बात एक और चीज की, ये मंगलवार हनुमान जी का है, सोमवार शिव जी का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिन ही ईश्वर का है। तो हर एक दिन ही ईश्वर का है। और हम पूजा पाठ करते समय ही ईश्वर को याद ना करें, अपना काम करते समय भी हम ईश्वर का याद कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उस ईश्वर को याद कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम पूजा पाठ करेंगे तभी हम याद करेंगे। जैसे कि हम अपने घर वालों के बारे में कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, उनकी यादें हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। हम ये नहीं भूलते कि हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे कौन कौन हैं और हमारे कौन कौन हमारे साथ हैं, ये हम कभी नहीं भूलते हैं। उसी तरह हम ईश्वर को भी कभी ना भूलें। हर एक समय उनको अपने साथ रखें, बस याद रखें कि वो मेरे साथ हैं, तो सच में वो आपके साथ रहेंगे और साथ में हैं। बस जरूरत है अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करने की, तो वो ईश्वर आपके साथ हमेशा है और वो आपकी सुनते भी, तो वो आपकी सुनते भी। आप उन्हें पुकारिए, आप उन्हें याद कीजिए। ये मत सोचिए कि हम पूजा पाठ करते टाइम में याद करेंगे, हर एक समय याद कीजिए। उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उस ईश्वर को, उस शिव को या राम जी को या किसी को भी आप मानते हैं, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उन्हें अपना दोस्त समझिए और मन ही मन हर एक बात उनसे शेयर कीजिए। देखिए आपके बातों का समाधान मिलता है या नहीं मिलता है, वो जरूर सुनते हैं, हर एक बात का जवाब आपको मिलेगा। और रही बात की जगत गुरु शिव को उपाधि दिया गया है गुरु रूप में, तो उन्हें गुरु भी बनाइए, मन ही मन गुरु स्वीकार कीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। क्या वो सच में सिखाते हैं? मन ही मन ये सोचिए, मन ही मन बोलने से क्या होता है, मैं बोलूंगा आवाज कितना दूर जाए। मन ही मन सोचिए कि हे शिव, मन ही मन बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मन ही मन केवल सोचिए। ये बात आपको याद रहना चाहिए कि वो शिव हमारे गुरु हैं, जो कि परमात्मा है, ईश्वर है और हम उनके शिष्य हैं।
तब हम दया की याचना कर रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो शिव सच में सुनता है, सच में गुरु रूप में कार्य करता है, तो ये बातें दूसरों से भी बताइए। ये बातें दूसरों से भी बताइए कि उस परमात्मा, उस ईश्वर जिसे ईश्वर कहा गया है, उस शिव आज भी गुरु रूप में कार्य करते हैं। आप भी उनको अपना गुरु बनाएं। तो आप गुरु बनाइए और उन्हें प्रणाम भी कीजिए। नमः मतलब होता है प्रणाम और शिवाय मतलब, नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र भी है। तो आप इस मंत्र के माध्यम से उस शिव को प्रणाम भेज भी सकते हैं। मन समझना चाहिए कि मैंने क्या कहा। नमः मतलब प्रणाम और शिवाय मतलब शिव को। ये मन समझना चाहिए कि मैं अपने शिव को प्रणाम कर रहा हूँ। उसी तरह पूजा पाठ करते समय या कोई भी मंत्र पढ़ते समय हमें ये भी समझना होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि किसी का दर्द हमें तब समझ में आता है जब हम उनकी बातों को समझ पाते हैं। किसी की बातों से हमारे आंखों में आंसू तब आता है जब हम उनकी बातों को समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसा ही कोई क्या बोल दिया, हम उसको समझ ही नहीं पाए, तो उसकी भावनाओं को हम समझेंगे कैसे। उसी तरह कोई भी मंत्र हो, कुछ भी हो, बोलने से पहले उस चीज का समझे कि हम बोल क्या रहे हैं, तब वो, तो जब हम समझेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं तो उसका सही अर्थ हम समझ पाएंगे और हम उसको सही से लागू भी कर सकेंगे। तो जिस दिन हम धीरे धीरे अर्थ समझने लगेंगे, अपने आप को उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और वो सुनता है, सबकी सुनता है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, क्योंकि सब तो एक ही है। सब तो एक ही है। आप इस चीज को समझिए पहले, आप इस चीज को जानिए पहले। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म की बातें करने आया हूँ, ना किसी धर्म की बुराई करने आया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहने आया हूँ कि आप इस भावनाओं में मत फंसिए कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर कोई बताए तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अगर कोई बोलता है कि देवी देवताएं अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, आपका अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिना जाने बिना समझे किसी भी धर्म का मजाक नहीं बना सकते हैं, चाहे वो देवी देवताएं हो या कुछ भी। तो मेरा यही निवेदन है कि आप अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट कीजिए और देखिए वो सुनता है या नहीं। आप अगरबत्ती में, प्रसाद में मत भूलिए। आप अपने मन को भी उस ईश्वर के पास लेकर जाइए और देखिए वो सुनता है या नहीं सुनता है। वो जरूर सुनता है, हमारी सुनता है, आपकी भी सुनेगा और सबकी सुनेगा। तो आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए उस परमात्मा से और उन्हें पुकारिए, वो जरूर सुनता है। आप सबको मेरा प्रणाम।